नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है HTML क्रैश कोर्स सीरीज में। मैं हूं गोविंद सैनी। पिछली वीडियो में हमने HTML की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, हमने अपना फर्स्ट एवर वेब पेज बनाया था। आई होप आप सबने वो ट्राई किया होगा, लेकिन अभी वो पेज थोड़ा सिंपल लग रहा है, राइट? तो आज हम अपने वेब पेज को स्ट्रक्चर और स्टाइल देना स्टार्ट करेंगे। आज हम HTML के 5 सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक टैग सीखेंगे जो हर डेवलपर को आने ही चाहिए। हेडिंग्स, अपने कंटेंट को टाइटल्स देने के लिए। पैराग्राफ्स, जहां हम अपनी मैं बातें लिखेंगे। लाइन ब्रेक्स, टेक्स्ट के बीच में थोड़ी सांस लेने के लिए। हॉरिजॉन्टल लाइंस, कंटेंट को डिवाइड करने के लिए। कमेंट्स, जो स्क्रीन पर नहीं दिखेंगे पर कोड में हमारी हेल्प करेंगे। काफी एक्साइटिंग होने वाला है ये सेशन। सो ओपन करो VS कोड एडिटर। तो चलो शुरू करते हैं। चलिए अब बॉडी टैग के अंदर चलते हैं। यहाँ वो कंटेंट आएगा जो यूजर को स्क्रीन पर दिखता है। और सबसे पहली चीज क्या होती है? हेडिंग्स या टाइटल्स। HTML हमें टोटल 6 तरह की हेडिंग्स देता है, H1 टैग से लेकर H6 टैग तक। इसमें H1 टैग सबसे बड़ा, सबसे बोल्ड और सबसे इंपॉर्टेंट होता है। चलिए पहले H1 टैग बनाते हैं। एक प्रो टिप याद रखना, एक वेब पेज पर जनरली हम सिर्फ एक ही H1 टैग यूज करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर की मैं हेडलाइन एक ही होती है, वैसे ही। इसके बाद आता है H2 टैग। ये H1 टैग से थोड़ा छोटा होता है। इसका यूज हम सब हेडिंग्स या सेक्शन टाइटल्स के लिए करते हैं। और इसी तरह ये हायरार्की नीचे जाती है। H3 टैग, H4 टैग, जैसे जैसे H के आगे नंबर बढ़ता जाएगा, हेडिंग का साइज छोटा होता जाएगा। लास्ट है H6 टैग। ये सबसे छोटा हेडिंग टैग है। और हाँ, H7 टैग ट्राई मत करना, वो एग्जिस्ट नहीं करता। कोड रेडी है। फाइल को करते हैं सेव और ब्राउजर में चलकर देखते हैं आउटपुट। बूम! देख रहे हैं आप? H1 टैग कितना बोल्ड है और H6 टैग कितना छोटा। इस हायरार्की से गूगल और यूजर्स दोनों को आपके पेज का स्ट्रक्चर समझ आता है। ग्रेट! हेडिंग्स तो सेट हो गई। लेकिन हेडिंग्स के नीचे जो में कंटेंट होता है, जो डिटेल्स होती हैं, वो कहाँ जाएंगी? उसके लिए हम यूज़ करते हैं P टैग। P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। जब भी आपको आर्टिकल्स, डिस्क्रिप्शंस या नॉर्मल टेक्स्ट लिखना हो, आप हमेशा P टैग यूज़ करेंगे। चलिए एक पैराग्राफ लिखकर देखते हैं। मैं P टैग ओपन करता हूं और लिखता हूं, दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ इनसाइड HTML। सिंपल। अब एक डेवलपर ट्रिक सीखते हैं। अगर आपको टेस्टिंग के लिए डमी टेक्स्ट चाहिए, तो बस टाइप करें लोरम और एंटर प्रेस करें। VS कोड ऑटोमेटिकली रैंडम टेक्स्ट लिख देगा। मैजिक, राइट? फाइल को करते हैं सेव और ब्राउजर में देखते हैं आउटपुट। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमने कोड में कोई स्पेस नहीं दी थी, लेकिन ब्राउजर ने ऑटोमेटिकली दोनों पैराग्राफ्स के बीच में एक मार्जिन या गैप ऐड कर दिया है। बस यही बात होती है P एलिमेंट की। ये हर पैराग्राफ को एक न्यू ब्लॉक की तरह ट्रीट करता है, जिससे आपका कंटेंट क्लीन और रीडेबल दिखता है। अभी हमने देखा कि P टैग टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में तो लाता है, लेकिन वो बीच में एक बड़ा गैप भी दे देता है। पर सोचिए, अगर मुझे टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में चाहिए, लेकिन बिना उस गैप के, जैसे कोई एड्रेस लिखना हो या कोई पोएम, यहाँ एंट्री होती है हमारे BR टैग की। BR का मतलब है ब्रेक लाइन। चलिए इस पैराग्राफ के बीच में मोजिला फाउंडेशन के बाद BR लगा देते हैं। और इसकी सबसे खास बात, ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है।
मतलब इसका कोई क्लोजिंग पार्टनर जैसे BR टैग नहीं होता, ये अकेला ही काफी है। सेव करते हैं और रिजल्ट देखते हैं। देखा आपने? टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गया, लेकिन पैराग्राफ जैसा गैप नहीं आया। टेक्स्ट एकदम चिपक कर आया। तो याद रखिएगा, न्यू ब्लॉक चाहिए तो पैराग्राफ P टैग, और सिर्फ न्यू लाइन चाहिए तो ब्रेक BR टैग। अब देखिए, हमारे पास हेडिंग है, पैराग्राफ है और लाइन ब्रेक्स भी है, लेकिन कंटेंट थोड़ा मिक्सअप लग रहा है, राइट? हमें एक डिवाइडर चाहिए। जब हमें एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर शिफ्ट होना होता है तो हम यूज करते हैं HR टैग। इसका फुल फॉर्म है हॉरिजॉन्टल रूल। बस यहां टाइप करिए HR टैग। नोटिस किया आपने? BR टैग की तरह यह भी सेल्फ क्लोजिंग है, इससे बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए देखते हैं यह ब्राउजर पर कैसा दिखता है। सेव एंड रिफ्रेश। बूम! देखा आपने? पेज के बीच में एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन आ गई है। यह आपके कंटेंट को विजुअली सेपरेट करती है और पेज को ऑर्गेनाइज बनाती है। ऑलराइट दोस्तों, हमारा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टैग, स्पेशली फॉर प्रोफेशनल कोडिंग, कमेंट्स। कमेंट्स वो सीक्रेट नोट्स होते हैं जो आप अपने कोड में लिखते हैं। ये यूजर को यानी ब्राउजर में कभी विजिबल नहीं होंगे। इसको लिखने का सिंटैक्स बहुत सिंपल है। कमेंट का सबसे बेस्ट यूज ये है कि आप कोई कोड टेम्परेरली डिसेबल कर सकते हैं। चलिए अपने H1 टैग हेडिंग को कमेंट आउट करते हैं, Ctrl+/। फाइल सेव करते हैं और देखते हैं। नोटिस करिए, ब्राउजर से हमारी H1 टैग हेडिंग गायब हो गई है। तो याद रखो, कमेंट्स सिर्फ आपके और आपकी टीम के लिए होते हैं, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा सेक्शन किस काम के लिए है। अ प्रो डेवलपर हमेशा कमेंट्स यूज करता है। तो दोस्तों, अब वो सैटिस्फाइंग मोमेंट आ गया है। चलिए देखते हैं हमारा फाइनल कोड और फाइनल आउटपुट एक साथ। ये रहा हमारा रिजल्ट। हेडिंग्स अपनी जगह पर, पैराग्राफ्स क्लीन और दोनों सेक्शंस के बीच में एक एलिगेंट लाइन, HR टैग भी है। आज हमने अपने वेब पेज के 5 पावरफुल बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज किए। हेडिंग्स फॉर स्ट्रक्चर, पैराग्राफ्स फॉर कंटेंट बॉडी, लाइन ब्रेक एंड हॉरिजॉन्टल रूल फॉर डिजाइन, और कमेंट्स द प्रो डेवलपर सीक्रेट। सब कुछ ब्राउजर में परफेक्टली रेंडर हो रहा है। कांग्रेचुलेशंस, आपने अपने पहले वेब पेज को असली स्ट्रक्चर और कंटेंट दे दिया है। कितना मजेदार है ना? प्रैक्टिस करते रहिए। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो के पूरे डिटेल नोट्स मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक डाल दिए हैं। वहां जाके पढ़ भी सकते हो या रिवीजन के लिए सेव कर सकते हो एनी टाइम। मिलते हैं अगले पार्ट में, जहां हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को और डिटेल में सीखेंगे। नमस्कार।